तो लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि जब भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करते टाइम कोई गड़बड़ी हो जाए तो उस गड़बड़ी से आगे गड़बड़ी ना हो, तो वी नीड टू डू सम करेक्शंस, एंड दैट करेक्शन इज कॉल्ड एज व्हाट चिल्ड्रन? रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। तो अपनी कॉपी में आप ये हेडिंग लिख लें। हमने एग्जाम्पल आपको लास्ट लेक्चर में फर्स्ट वीडियो आरओआई का जो बना था उसमें दिया था। व्हाट इट। यहाँ पे भी आपको कुछ अजीबोगरीब चीज नजर आ रही होगी। क्या आप पिन पॉइंट कर सकते हैं क्या अजीबोगरीब चीज स्क्रीन पे है बच्चों? ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए, पता लग जाएगा। यस, एरर की स्पेलिंग, एरर की स्पेलिंग। तो मैंने सोचा कि भाई चैप्टर में थोड़ी सी थीम बना दी जाए, इसलिए एरर की स्पेलिंग में ही एरर कर दिया। ओके, चलिए बच्चों। तो पुट द हेडिंग रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स फॉलोड बाय दिस एग्जाम्पल, बॉट गुड्स फ्रॉम मनीष। अगर इसकी जर्नल एंट्री में आप सब बच्चों से पूछूं कि क्या होगी, तो आप कहेंगे सर बड़ा आसान ट्रांजैक्शन है, एंट्री बहुत ही आसान होगी। तो एंट्री बच्चों ने बताई, परचेज अकाउंट डेबिट 15,000 रुपीज टू। हमारे अकाउंटेंट के कान थोड़े से कमजोर थे, तो उसने बच्चों मनीष की जगह क्या लिख दिया? सनीश लिख दिया। तो क्या इतनी छोटी सी गलती पे हम उससे नौकरी से निकाल दें बच्चों? आंसर चलन, क्या इतनी छोटी सी गलती पे अकाउंटेंट को नौकरी से निकाल दिया जाए बच्चों? बिल्कुल भी नहीं। तो अगर आपसे मैं पूछूं बच्चों कि इस ट्रांजैक्शन की करेक्ट एंट्री क्या होगी, तो आप कहेंगे सर अभी तो हमने बताई थी आपको करेक्ट एंट्री, फिर से बता देंगे तो कोई बुखार नहीं चढ़ जाएगा। इट इज परचेज अकाउंट डेबिट टू मनीष अकाउंट, वैल्यू इज 15,000 रुपीज। सो ये जो आपको एक्सट्रीम लेफ्ट में एंट्री नजर आ रही है बच्चों, दिस इज द रॉन्ग एंट्री बेसिकली। और ये जो राइट साइड पे आपको नजर आ रही है, दिस इज द करेक्ट एंट्री। बट आपकी जो रॉन्ग एंट्री और करेक्ट एंट्री है चिल्ड्रन, उसमें एटलीस्ट क्या सही है? परचेज सही है। गलती हमसे कहां पे हो गई? हमने सनीश का नाम लिख दिया, बट लिखना किसका नाम था? मनीष। तो हमारी बुक्स में ऑलरेडी डन ये एंट्री है चिल्ड्रन। कौन सी एंट्री है ऑलरेडी डन? परचेज टू सनीश। अब अगर हम एक एंट्री कर दें, दैट इज चिल्ड्रन, जहां पे सनीश को डेबिट किया जाए और मनीष जैसे को क्रेडिट किया जाए, तो अल्टीमेटली सनीश और सनीश कैंसिल हो जाएगा और हमारा इफेक्ट परचेज अकाउंट डेबिट टू मनीष यहां पहुंच जाएगा, और जो गलती की थी वो ऑटोमेटिकली करेक्ट हो जाएगी। तो आई रिपीट द होल कॉम्पोजिशन वंस अगेन। ट्रांजैक्शन है बॉट गुड्स फ्रॉम मनीष। इस ट्रांजैक्शन की करेक्ट एंट्री है बच्चों परचेज टू मनीष, बट आपकी बुक्स में अपीयर नहीं कर रही। आपके अकाउंटेंट ने गलती से क्या एंट्री ऑलरेडी पास कर दी है बच्चों? परचेज टू सनीश। नाउ अगर हम एंट्री कर देते हैं सनीश टू मनीष, क्या कर देते हैं? सनीश टू मनीष, तो अल्टीमेटली आपका ये वाला सनीश और ये वाला सनीश गुचुड़ मुचुड़ होके कट गया, तो बचेगा क्या बच्चों? चल, परचेज टू मनीष। तो इसी एंट्री को करने के लिए आपको तरीका सीखना पड़ेगा। अरे सर क्या तरीका सीखना पड़ेगा? एकदम सिंपल तो है बच्चों, ये एकदम सिंपल है। आने वाले टाइम पे इतना सिंपल नहीं होगा, तो चीजें सिंपल ही रहे तो ज्यादा अच्छा लगता है। तो आप कैसे अपनी गलती अवॉइड कर सकते हैं, दैट प्रोसीजर वुड बी टॉट टू यू, एंड इसी प्रोसीजर को हम क्या बोलते हैं? रेक्टिफिकेशन। दैट इज द वे ऑफ करेक्शन। समझ में आ गई बात? एक बार और बोल देता हूं। सबसे पहले करेक्ट एंट्री क्या होनी चाहिए थी बच्चों? परचेज टू मनीष। अकाउंटेंट भैया गलती से ऑलरेडी क्या एंट्री करके बैठे और पछता रहे हैं? परचेज टू सनीश। अगर कोई पढ़ा लिखा ये एंट्री कर ले सनीश टू मनीष, तो होगा क्या? सनीश एंड सनीश विल गेट कैंसल्ड। आई रिपीट चिल्ड्रन, सनीश एंड सनीश विल गेट कैंसल्ड। क्या बचेगा बच्चों? परचेज टू मनीष। आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? तो बुक्स ऑलरेडी कॉन्स्टिट्यूट दिस एंट्री। अब अगर हम इसको कर देंगे तो हमारा करेक्ट इफेक्ट बुक्स में आ जाएगा। तो ये करने के लिए आपको एक प्रोसीजर सीखना पड़ेगा। दैट प्रोसीजर इज कॉल्ड एज रेक्टिफिकेशन। बुखार आता अपने आप से कि खरीद के लाते हैं लोग?
अपने आप से। तो जाएगा भी क्या अपने आप? नो। भगाने के लिए घर में जानवर अपने आप चले आते हैं, रास्ता भटक जाते हैं, बट भगाने के लिए डंडे का इस्तेमाल करना पड़ता है ना, हड़काना पड़ता है उनको, तो सीखना पड़ता है आपको। तो वैसे ही डिजीज आती तो ऑटोमेटिकली है, बट जाने के लिए मैनुअल एफर्ट करना पड़ता है। तो ये थी बच्चों डिजीज, जिसको भगाने के लिए एक दवाई खानी पड़ेगी, और जिस दवाई का नाम क्या है? रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। इतनी बातें सबको समझ में आ गई बच्चों? तो इस एग्जाम्पल को आप झटपट नोट कर लीजिए, फिर आगे आपको डेफिनेशन मिलेगी। लिखने की जरूरत नहीं है, बिकॉज मैंने आपको एक कॉम्पोजिशन लास्ट लेक्चर में लिखवा दिया था। वर्कबुक आपको अगले लेक्चर में मिल जाएगी। सो वाइल रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, या तो आप जर्नल बनाएंगे बच्चों, या तो जर्नल प्रॉपर के साथ क्या बनाएंगे? सब्सिडरी बुक्स फॉलोड बाय लेजर। देयर में अकर सर्टेन मिस्टेक्स, जिससे आपके आने वाले टाइम में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स गड़बड़ होंगे चिल्ड्रन। तो इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में गड़बड़ी ना हो, इसके लिए आपको करना पड़ेगा करेक्शन, और इसी करेक्शन को हम क्या बोलते हैं? रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। तो एग्जाम्पल चिल्ड्रन तुरंत कॉपी कर लें सब लोग, वेरी क्विकली। चलिए, तो एवरीबडी अंडरस्टूड की रेक्टिफिकेशन क्या टेक्निक है? चलिए, तो बच्चों नेक्स्ट वी हैव व्हाट इज नोन एज क्लासिफिकेशन ऑफ एरर्स। अब बच्चों ये जो क्लासिफिकेशन है ये बड़ा अजीब है समझना। अलग अलग टीचर्स, अलग अलग ऑथर्स अपनी बुक्स में अलग अलग तरीके से इसको समझाते हैं, बट कैटेगराइजेशन में आपको नजर ये आएगा। एक कैटेगरी होती है जिसे हम डबल और सिंगल बोलते हैं, और उसके बाद की कैटेगरीज में वी हैव मेनी नेम्स, जैसे एरर ऑफ ओमिशन हो गया, एरर ऑफ कमीशन हो गया, we have error of duplication, we have error of compensation, we have error of principal, and we have the last which is called as clerical error. तो सर अब हमें कैसे इसको पढ़ना है? आप बिल्कुल परेशान मत होइए। कुछ लोग ये जो मैंने रिकॉर्डिंग लिखा है इसको अकाउंटिंग बोल देते हैं, और जिसको मैंने अकाउंटिंग लिखा है उसको रिकॉर्डिंग बोल देते हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता है, कैसे भी आप क्लासिफाई कर लीजिए। कुछ लोग बेसिस ऑफ रिकॉर्डिंग को बोलते हैं प्रैक्टिकल एरर, और बेसिस ऑफ अकाउंटिंग को बोलते हैं थ्योरेटिकल एरर। तो ऐसे भी क्लासिफिकेशन आपको मिलेंगे। तो बस क्लासिफाई करना था तो लिख दिया, एज सच क्लासिफिकेशन से कोई खास फर्क नहीं है। तो आपको सबसे पहली चीज कैटेगरी ए में क्या समझनी है? हर वो एरर जिससे एक से ज्यादा अकाउंट इफेक्ट हो चिल्ड्रन, आप उसे क्या नाम देंगे? डबल साइडेड। और हर वो एरर जिससे सिर्फ और सिर्फ एक ही अकाउंट गड़बड़ाए, वील बी कॉलिंग इट एज सिंगल साइडेड। आई रिपीट चिल्ड्रन, कोई भी ट्रांजैक्शन आप रिकॉर्ड करो, एक से ज्यादा अकाउंट अगर आपके गलत हो गए बच्चों, तो यू कॉल इट एज व्हाट? डबल साइडेड। और अगर एक ही अकाउंट गलत है तो यू कॉल इट एज सिंगल साइडेड। ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, कुछ बच्चे साइडेड वर्ड से कंफ्यूज होते हैं और क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं चिल्ड्रन? डेबिट और क्रेडिट। सॉरी टू से चिल्ड्रन, ऐसा कुछ नहीं होता है। डेबिट साइड गलत है, क्रेडिट साइड गलत है, दोनों साइड्स गलत है, तो डबल हो गया। डेबिट गलत है क्रेडिट सही, या क्रेडिट गलत है और डेबिट सही, तो सिंगल साइडेड हो गया। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। इट इज द नंबर ऑफ अकाउंट्स। आई रिपीट चिल्ड्रन, इट इज द नंबर ऑफ अकाउंट्स। तो आपको जाना था मौसी जी के घर लखनऊ, आप बुआ जी के घर चले गए न्यूयॉर्क। कितनी गलतियां आपसे हुई हैं बच्चों? दो गलतियां। एक लखनऊ जाना था, गए नहीं, और दूसरा न्यूयॉर्क नहीं जाना था और चले गए। पापा के लिए बर्थडे गिफ्ट लाना था, मम्मी के लिए बर्थडे गिफ्ट ले आए गलती से। हाउ मेनी मिस्टेक्स यू हैपन टू डू? दो। कैसे दो गलती हुई? मम्मी के लिए नहीं लाना था, अननेसेसरली ले आए तो डांट पड़ेगी, क्यों पैसे बर्बाद कर रहे हो। पापा के लिए लाना था और नहीं ला पाए तो डांट पड़ेगी, बड़े कंजूस हो गए हो। समझ में आ गया? हाउ मेनी मिस्टेक्स? टू मिस्टेक्स। क्लियर? मम्मी के लिए लाना था साड़ी और आप सूट लेके चले आए, गड़बड़ी सिर्फ एक हुई कि दो हुई? दो हुई भाई। साड़ी लानी थी नहीं लाए, और सूट नहीं लाना था ले आए। तो सर ऐसे तो हर बार डबल ही चलेगा। अरे आप परेशान क्यों रहे, मैं हूं ना सिंगल कराने के लिए। लॉजिक समझ में आया कि नहीं आया? पक्का? मम्मी ने आपको बोला कि हमारे लिए साड़ी ले आओ और अलमीरा में रख देना। आप साड़ी लाए और अलमीरा के ऊपर रख दिए। मम्मी ने बोला था अलमीरा में रख देना, और आपने अलमीरा के ऊपर रख दिया। तो अलमीरा तो एग्जिस्ट कर ही रही है, सिर्फ ऊपर नीचे का डिफरेंस आया है। ये नहीं है कि अलमीरा की जगह फ्रिज में रख दिया। तो सिंगल साइडेड एरर और डबल साइडेड एरर को कभी ऐसा मत सोचिएगा कि डेबिट साइड और क्रेडिट साइड की बात हो रही है। व्हेन वी से सिंगल साइडेड चिल्ड्रन, वी मीन की गड़बड़ी एक अकाउंट में है।
एंड व्हेन वी से डबल साइडेड इट मींस गड़बड़ी एक से ज्यादा, 2, 3, 4, 5 किसी में भी हो सकती है। एग्जाम्पल इज देयर, बट मैं आपको इससे पहले एक एग्जाम्पल और समझाना चाहता हूं। 2000 के गुड्स मुकेश अंबानी को बेचे, आपने सो कॉल्ड लिख लिया 2000 के गुड्स अनिल अंबानी को बेचे, बट बेचे किसके तौर? मुकेश अंबानी को। तो सेल्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुकेश अंबानी की जगह किसका नाम नोट हो गया? अनिल अंबानी का। तो 2 अकाउंट गलत हुए, मुकेश अंबानी का नाम नोट होना था बट नहीं हुआ, अनिल अंबानी का नोट नहीं होना था बट हो गया। तो सर सिंगल कैसे होगा? इसी ट्रांजैक्शन का सिंगल समझते हैं। मुकेश अंबानी को 5000 के गुड्स बेचे, आपने बेचे भी 5000 के मान लीजिए, उनके अकाउंट में क्या पोस्टिंग करेंगे अगर मुकेश अंबानी को सेल करने की एंट्री होती है, मुकेश अंबानी अकाउंट डेबिट टू सेल्स, तो मुकेश अंबानी के लेजर में क्या लिखेंगे? कुछ नहीं लिखेंगे, टू सेल्स, नहीं अकाउंट्स के हिसाब से बताने आंसर्स, टू सेल्स लिखेंगे। आपने टू सेल्स भी लिखा, बट 5000 की बजाय गलती से दिमाग में चल रहा था ये तो बहुत बड़े आदमी है, 5000 की बजाय 50,000 लिख गया। सेल्स में कोई गड़बड़ी नहीं है, मुकेश अंबानी की साइड में भी गड़बड़ी नहीं है, सिर्फ अमाउंट 5000 से 50,000 हो गया। तो 1 अकाउंट गोज रॉन्ग और मोर देन 1 चिल्ड्रन, 1 अकाउंट गोज रॉन्ग। समझ में आया कि नहीं आया? तो मॉरल ऑफ द स्टोरी इज दिस, एक गलत हो तो सिंगल, एक से ज्यादा 2, 3, 4 कितने भी गलत हो जाए तो इट इज डबल। तो देखिए ध्यान से बच्चों, ध्यान से देखिएगा व्हाट इज मेंशन्ड है। गुड्स बॉट फ्रॉम एक्स रिकॉर्डेड एज बॉट फ्रॉम वाई। झटपट बच्चों मेरे को बता दीजिए व्हाट इज द जर्नल एंट्री जब आप एक्स से गुड्स खरीदेंगे तो? इट इज परचेज अकाउंट डेबिट टू एक्स। बट आपने बुक्स में ये रिकॉर्ड कर लिया कि आपने गुड्स एक्स से ना खरीद के किससे खरीदे चिल्ड्रन? वाई से खरीदे। तो एंट्री क्या होगी? परचेज अकाउंट डेबिट टू वाइज अकाउंट। सो हाउ मेनी अकाउंट्स गो रॉन्ग चिल्ड्रन? एक्स लिखना था बट नहीं लिखा, और वाई नहीं लिखना था बट लिख दिया। तो सर यही सिंगल साइडेड कैसे बन सकता है? एकदम सिंपल है, आपकी एंट्री परचेज टू एक्स होनी थी और आपने की भी है। 500 रुपए के गुड्स हमने खरीदे और आपने बच्चों एक्स के लेजर में पोस्टिंग क्या करनी है अगर जर्नल एंट्री परचेज टू एक्स है तो? चलो बाय परचेज। तो सर यहां पे भी तो कोई गलती नहीं है, देखिएगा ध्यान से। 500 की बजाय व्हाट अमाउंट हैव यू पोस्टेड चिल्ड्रन? 50,000। तो परचेज इज टोटली करेक्ट, एक्स के अकाउंट में सिर्फ वैल्यू गलत है, तो ओनली एक्सेस अकाउंट गोज रॉन्ग। एरर इज व्हाट चिल्ड्रन? सिंगल साइडेड एरर। समझ में आ गया? एक से ज्यादा गलत होंगे तो वील कॉल इट एज डबल साइडेड। वेजेस पेड फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी, क्या जर्नल एंट्री इसकी होनी चाहिए बच्चों? मशीनरी टू कैश, और आपने गलती से क्या एंट्री कर दी? वेजेस टू कैश। तो गलती कहां पे हो गई? मशीनरी डेबिट होना था बट गलती से वेजेस डेबिट हो गया। तो इट इज 2 अकाउंट्स हैविंग एन एरर और ओनली 1 चिल्ड्रन, 2 अकाउंट। तो ये परचेज वाला एग्जांपल दोनों जगह क्लियर हो गया बच्चों? दोनों जगह क्लियर हो गया पक्का? तो टिल द टाइम पीपल डू नॉट पोजेस द वर्कबुक, आई रिक्वेस्ट कि आप अपनी कॉपी में इस पूरे कॉम्पोजिशन को झटपट अपडेट कर लें। एक एग्जांपल रिपीट कर रहा हूं बच्चों, वेजेस पेड फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी डेबिटेड टू वेजेस अकाउंट। करेक्ट एंट्री क्या होनी चाहिए फिर से बता देंगे आप लोग? मशीनरी टू कैश, और हम गलती क्या कर बैठे? वेजेस टू कैश। तो 2 अकाउंट कौन से गलत हुए समझ में आ गया? लिखना था मशीनरी, नहीं लिखा, अननेसेसरली फालतू में क्या लिख दिया? वेजेस। मान लीजिए बच्चों इसकी वैल्यू थी 5,000 रुपए। अगर मैं आपसे बोलूं कि मशीनरी टू कैश आपकी जर्नल एंट्री है और आप मशीनरी का लेजर बना रहे हैं बच्चों, तो मशीनरी के लेजर में आप क्या लिखेंगे? टू कैश, और वैल्यू 5,000 की बजाय आपने 500 लिख दी। तो अगर आपसे बोला जाए वेजेस पेड फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी वॉज पोस्टेड टू मशीनरी अकाउंट एज 500, वेयर एज ट्रू वैल्यू कितनी थी बच्चों? 5,000। तो जर्नल में कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ गलती पोस्टिंग में है। तो ये वाला कौन सा एरर होगा अगर मशीनरी अकाउंट में टू कैश 5,000 की बजाय 500 लिखते हैं तो? सिंगल, क्योंकि तब एक अकाउंट गलत हो रहा है, एक से ज्यादा गलत नहीं हो रहे हैं। समझ में आ गई बात? तो आपको एक बात क्लियर हो गई होगी, जर्नल में अगर गड़बड़ी होती है तो चांसेस आर कि एरर कौन सा होगा?
डबल साइडेड। जर्नल तो 101% करेक्ट है, किसी एक लेजर में पोस्टिंग करते टाइम गलती हो गई तो एरर के चांसेस क्या हो जाएंगे, सिंगल साइडेड एरर्स। गॉट इट? समझ में आ गया बच्चों? अपडेट कर लीजिए झटपट। So children, there should be no confusion on double and single. So I am putting a heading and I request everybody to put this in their copies as well. Write down. Confusion clarifier for double and single sided errors. So मैं ट्रांजैक्शन लिख रहा हूं, सब लोग लिखें इसको। इंस्टॉलेशन चार्जेस ₹5,000 paid for machine were debited to इंस्टॉलेशन चार्जेस अकाउंट। नजर आया बच्चों? नजर आया? अब इसी ट्रांजैक्शन को थोड़ा सा डिफरेंट भाषा में हम लिखेंगे, ध्यान से सुनिएगा क्या डिफरेंस आपको नजर आएगा। रेडी टू अंडरस्टैंड? जस्ट सी दिस चिल्ड्रन। Installation charges of ₹5,000 paid for machine were debited to machine account as ₹500. So अब हमसे गलती कहां पे क्या हो गई? इन द फर्स्ट एग्जाम्पल आपने जर्नल एंट्री गलती से पास कर दी इंस्टॉलेशन चार्जेस अकाउंट डेबिट टू कैश, करेक्ट? वेयर एज करेक्ट एंट्री क्या होनी चाहिए थी चिल्ड्रन? मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश। लॉजिक समझ में आ गया चिल्ड्रन? लॉजिक समझ में आ गया? तो दिस इज द रॉन्ग एंट्री एंड दिस इज द करेक्ट एंट्री। आप जब इस एंट्री की पोस्टिंग करेंगे तो अल्टीमेटली आपको इंस्टॉलेशन चार्जेस में पोस्टिंग करनी पड़ेगी, और आप जब इस एंट्री की पोस्टिंग करेंगे तो आपको पोस्टिंग करनी पड़ेगी मशीन अकाउंट में। तो हाउ मेनी अकाउंट्स वर इन्वॉल्व्ड चिल्ड्रन? कितने अकाउंट्स इन्वॉल्व थे? एक अकाउंट था इंस्टॉलेशन चार्जेस और एक अकाउंट क्या था? मशीन। दिस इज द रॉन्ग अकाउंट एंड दिस इज द करेक्ट। आपने लिख दिया टू कैश यहां पे, बट लिखना था टू कैश यहां पे। तो फर्स्ट एग्जाम्पल जो आपको नजर आ रहा है, इट इज मेकिंग रॉन्ग चिल्ड्रन। हाउ मेनी अकाउंट्स? कितनी अकाउंट्स में गड़बड़ी हो रही है? दो अकाउंट्स में। सो चिल्ड्रन दिस इज नोन एज डबल साइडेड एरर। आई रिपीट चिल्ड्रन, दिस इज नोन एज व्हाट? डबल साइडेड एरर। तो डबल साइडेड कैसे बना? आपका इंस्टॉलेशन चार्जेस भी गलत है बिकॉज आपको कुछ भी नहीं लिखना था, बट यू रोट इट हियर। मशीनरी भी गलत है, आपको लिखना था बट आप लिखना भूल गए। तो लोगों को समझ में आ गया व्हाट इज अ डबल साइडेड एरर। अब इसी का एप्लीकेशन आप सिंगल साइडेड में देखिए, एकदम मिलता जुलता ट्रांजैक्शन है बच्चों। इंस्टॉलेशन चार्जेस की एंट्री गड़बड़ नहीं हुई है। जर्नल एंट्री में तो आपने मशीनरी को डेबिट किया 5,000 से, और कैश को क्रेडिट भी कितने से किया बच्चों? 5,000 से। तो जर्नल इज नॉट इन एरर। गड़बड़ी कहां पे है? ध्यान से सुनिएगा। आपने जब इसके बाद एक मशीन का लेजर बनाया, यू वर सपोज टू राइट 5,000 इन दैट लेजर अकाउंट, बट आपने गलती से डेबिट साइड में
टू कैश जब वैल्यू लिखी तो यू रोट हाउ मच 500 rupees. So this is called as a single sided error. खोपड़े में बात गई बच्चों डबल और सिंगल साइडेड की कहानी. चलन डबल और सिंगल की कहानी समझ में आ गई सबको. तो जब आपका जर्नल ठीक हो बट लेजर पोस्टिंग करते टाइम कोई एक अकाउंट आपसे गलत हो जाए, वी हैपन टू कॉल दैट एज सिंगल साइडेड. जर्नल में गलती है तो ऑब्वियस सी बात है दो लेजर तो गलत होंगे ही होंगे, क्योंकि जर्नल में गलती है तो डेबिट क्रेडिट दोनों में होगी. ऐसा नहीं हो सकता कि डेबिट सही हो गया अमाउंट और क्रेडिट का अमाउंट गड़बड़ हो गया. जर्नल में गलती तो डबल के चांसेस ज्यादा होते हैं. सिंगल में अगर गलती होगी तो एक अकाउंट के चांसेस ही होंगे, तभी वो सिंगल पुकारा जाएगा. एल्स इट वुड बी कॉल्ड एज व्हाट चिल्ड्रन? डबल साइडेड. तो याद रखिएगा सिंगल साइडेड एरर तभी होते हैं जब आपके जर्नल में कोई प्रॉब्लम नहीं होता. कहां पे प्रॉब्लम होता है चिल्ड्रन? लेजर में पोस्टिंग के टाइम पे. और डबल साइडेड एरर्स के चांसेस कहां पे होते हैं? जब प्रॉब्लम जर्नल में हो या जर्नल तो ठीक है बट आगे बनने वाले दोनों लेजर गड़बड़ हो गए. सर जैसे फर्नीचर बॉट फ्रॉम रोहन, क्या जर्नल एंट्री होती है बच्चों इसकी? फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू रोहन. आपने फर्नीचर टू रोहन जर्नल में लिखा, लेजर में पोस्टिंग करते टाइम आपने गलती कर दी. जैसे सर क्या गलती कर दी? मैं एक ट्रांजैक्शन लिख के इसको भी आपको समझाना चाहता हूं. तो ट्रांजैक्शन है चिल्ड्रन, फर्नीचर बॉट फ्रॉम रोहन ₹2000. विजिबल टू ऑल चिल्ड्रन? विजिबल टू ऑल. चलिए रोहन से आपने 2000 का फर्नीचर खरीदा. अगर बच्चों मैं आपसे पूछूं कि इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी, व्हाट वुड बी योर आंसर चिल्ड्रन? इट्स फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू रोहन्स अकाउंट. सुनाई पड़ा बच्चों? चिल्ड्रन हर्ड दिस? कितनी वैल्यू आपको नजर आ रही है? 2000. 1% का भी एरर नजर आ रहा है बच्चों आपको आपके जर्नल में? 1% का ही बच्चों? नो, कोई एरर नहीं है. तो नेक्स्ट अब आप दो लेजर बनाएंगे. द फर्स्ट लेजर इज फर्नीचर एंड द सेकेंड लेजर इज कॉल्ड एज रोहन्स अकाउंट. ध्यान से बातों को सुनिएगा, और ये छोटी मोटी बातें आप भी गलती कभी किया करते थे व्हेन यू वर न्यू टू लेजर चिल्ड्रन. ध्यान से सुनिएगा. अगर जर्नल एंट्री बच्चों फर्नीचर टू रोहन है तो फर्नीचर के अकाउंट में क्या लिखेंगे आप? टू रोहन. बट गलती से हमारे अकाउंटेंट ने क्या लिख दिया बच्चों? बाय रोहन. रोहन में क्या लिखना था? बाय फर्नीचर. बट अकाउंटेंट ने गलती से क्या लिख दिया? टू फर्नीचर. तो चिल्ड्रन अगेन बोथ द अकाउंट्स गो रॉन्ग और ओनली वन अकाउंट इज गोइंग रॉन्ग. बोथ द अकाउंट्स गो रॉन्ग. तो आपने यहां पे देखा बच्चों कि आपका जर्नल एकदम सही था बट स्टिल गड़बड़ी कहां पर हो गई चिल्ड्रन? लेजर में. तो अगेन इट इज कॉल्ड एज चिल्ड्रन विच टाइप ऑफ एरर? बताइए. डबल साइडेड. तो मॉरल ऑफ द स्टोरी इज दिस कि अगर आपका जर्नल ही गलत है 100% आगे तो गलती होनी होनी है. जर्नल आपका ठीक है, आगे गलती हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती. अगर एक ही अकाउंट में हुई तो क्या नाम देंगे आप इसे? सिंगल. जर्नल 101% सही है, आगे किस्मत खराब थी दोनों गलत हो गए, तो इट इज डबल साइडेड. तो तोते की तरह आप रट नहीं सकते कि जर्नल गलत है तो आगे डबल साइडेड होगा, जर्नल सही है तो आगे सिंगल साइडेड. ऐसा कोई जरूरी नहीं है बच्चों. देखिए यहां पे हमारा जर्नल गलत था तो एरर कौन सा हुआ? डबल. यहां पे जर्नल तो एकदम सही था ना, बट देन टू चिल्ड्रन दोनों अकाउंट हमसे गलत पोस्ट हो गए. कभी कभी आपने देखा होगा किचन में सॉल्ट और पाउडर्ड शुगर देखने में एक जैसा होता है. चाय में आपको डालनी थी चीनी, आपके घर में पाउडर्ड शुगर मान ली यूज होती है और गलती से आपने सॉल्ट डाल दिया. कितनी गलती हुई? दो. कैसे? सॉल्ट डलना था कि शुगर डलना था? शुगर डलना था और नहीं डला, एक गलती. क्या डल गया उसकी जगह? तो शुगर कम हो गया और सॉल्ट ज्यादा पड़ गया. इट इज अ डबल साइडेड एरर. शुगर 2 टेबलस्पून डालनी थी, 3 टेबलस्पून डाल दी, इट इज सिंगल साइडेड. 2 टेबलस्पून डालनी थी, 1.5 डालिए, इट इज अगेन
सिंगल साइडेड। तो हम रट नहीं सकते कि जर्नल में गलती है तो आने वाले टाइम में एरर डबल होगा। इट कुड बी डबल चिल्ड्रन। जर्नल एकदम सही है, आगे गलती सिंगल। जर्नल एकदम सही है, आगे गलती डबल भी हो सकती है। तो रटना नहीं है। हाँ, एक चीज विश्वास दिलाने के लिए बहुत जरूरी है, अगर जर्नल में गलती है तो आगे बहुत बड़ी उम्मीद है कि एरर कौन सा होगा, डबल। अगर जर्नल सही है तो आगे डबल भी हो सकता है और सिंगल भी हो सकता है। देखिए यहां पे जर्नल एकदम सही था बच्चों, बट आगे एरर कौन सा हो गया, सिंगल। यहां पे भी जर्नल एकदम सही था, बट एरर कौन सा हो गया, डबल। तो जर्नल गलत है, हाई प्रोफाइल उम्मीद है कि एरर डबल ही होगा। बट जर्नल सही है अगर, तो एरर कुड बी डबल, कुड बी सिंगल। आप इसको तोते की तरह रट नहीं सकते हैं। गॉट इट क्लियर? तो सर ये हम समझेंगे कैसे? कोई प्रॉब्लम की बात ही नहीं है। अगर आपने जर्नल चैप्टर ठीक से पढ़ा है, लेजर चैप्टर ठीक से पढ़ा है, आपने सब्सिडरी बुक्स ठीक से पढ़ा है, ट्रायल बैलेंस अगर आपने ठीक से पढ़ा है चिल्ड्रन, तो इस चैप्टर में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। नहीं पढ़ा तो प्रॉब्लम के सिवा और कुछ नहीं होगा। 3 शब्दों का ज्ञान बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। वो 3 शब्द क्या होते हैं मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहला शब्द आपके सामने आने जा रहा है बच्चों। जब भी ट्रांजैक्शन जर्नल में रिकॉर्ड होता है, कहां रिकॉर्ड होता है, सॉरी आई टेक माई वर्ड्स बैक, whensoever a transaction appears in journal children, appears where, journal, we use the word what is called as recording। क्या शब्द का प्रयोग करेंगे आप, रिकॉर्डिंग। और जब भी हम ट्रांजैक्शन को पुट करते हैं चिल्ड्रन अपने लेजर में, कहां पुट करते हैं बच्चों, लेजर में, the word that will be used is called as posting। क्या बोलते हैं बच्चों, पोस्टिंग। और इन दोनों से मिलता जुलता एक बहुत मजेदार वर्ड आपने पढ़ा है, ट्रांसफर। सब्सिडरी बुक्स चैप्टर अगर आपको याद हो तो उस पर फोकस कुछ टाइम के बाद करेंगे, परेशान मत होइए। पुटिंग द ट्रांजैक्शन इन जर्नल इज कॉल्ड एज व्हाट, रिकॉर्डिंग। पुटिंग द ट्रांजैक्शन इन लेजर इज कॉल्ड एज पोस्टिंग। तो अगर रिकॉर्डिंग के टाइम पे गड़बड़ी है, पहली एंट्री हो गई इंस्टॉलेशन चार्ज टू कैश, होनी चाहिए थी मशीन टू कैश। लेजर होने के ज्यादातर चांसेस क्या होंगे बच्चों, डबल। अगर आपकी रिकॉर्डिंग एकदम ठीक है, मशीनरी टू कैश एकदम सही था, फर्नीचर टू रोहन एकदम सही था, बट गलती पोस्टिंग में हुई है बच्चों, इट कुड बी सिंगल, इट कुड बी डबल। तो आप टेकन फॉर ग्रांटेड कुछ नहीं मान सकते कि सर मेरा जर्नल सही है तो आगे एरर कौन सा होगा, सिंगल भी हो सकता है, डबल भी हो सकता है। जर्नल गलत है, बहुत हाई प्रोफाइल उम्मीद है कि एरर क्या हो, डबल हो। पापा पुलिस में है तो बच्चे की ज्यादा उम्मीद है कि पुलिस मैन ही बने। पापा डॉक्टर हैं, ज्यादातर उम्मीद है कि बच्चे भी डॉक्टर बने। पापा सो कॉल्ड सिविल सर्विसेज में है, आईएएस पीसीएस वगैरह वगैरह, बच्चों के वहां जाने की उम्मीद ज्यादा है। पापा लॉयर हैं, जज बन गए, बच्चे की लीगल प्रोफेशन में जाने की उम्मीद ज्यादा है। पापा का बिजनेस है, बच्चे का भी बिजनेस में जाने की उम्मीद ज्यादा है। पापा जॉब में है प्राइवेट कंपनी में, लेट अस से लार्सन एंड टूब्रो के सीईओ हैं या महिंद्रा के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, तो बच्चे का भी कॉर्पोरेट सेक्टर में जाने के चांसेस ज्यादा है। बट गारंटी नहीं किसी चीज की, गारंटी नहीं है। पापा पुलिस में सीनियर ऑफिसर थे, बहुत दिन से चोर नहीं पकड़ा गया है, बच्चे ने सोचा मैं चोर बन जाता हूं, पापा मेरे को पकड़ लेंगे, टारगेट पूरा हो जाएगा। गॉट इट क्लियर? तो जो प्रोफेशन फैमिली में होता है चिल्ड्रन, बच्चों का उस तरफ इंक्लिनेशन बहुत ज्यादा होता है। तो मान लीजिए आपके पापा का लेटेस्ट से स्टील प्लांट था, तो आपने कहा स्टील प्लांट खोल लेंगे तो कंपटीशन हो जाएगा, तो मैं काम करता हूं, मैं राइस मिल लगा लेता हूं। बट अगेन पापा वॉज अ बिजनेसमैन, दादाजी वॉज अ बिजनेसमैन, आप भी बिजनेस में चले आए। बट हो सकता है आपके दादाजी गवर्नमेंट जॉब में रहे हो, वो हो सकता है डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट रहे हो, बट पापा को लगा नहीं ये डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट वगैरह का जॉब कुछ ऐसा नहीं है, बड़ा पॉलिटिकल प्रेशर रहता है, हम एमबीए वगैरह करके कोई बड़ा कॉर्पोरेट सेक्टर सेटअप करेंगे। तो पापा ने मान लीजिए 25 साल पहले लेटेस्ट से कोई बहुत बड़ी कंपनी खोल दी जो आज एक्सपोर्ट करती है राइस और व्हीट का। अब आपने कहा कि हम एक रेस्टोरेंट चलाएंगे, लॉजिक समझ में आ रहा है? तो आप इंडस्ट्री को तो उसी को बिलोंग करते हो, बट बिजनेस थोड़ा सा डाइवर्सिफाई कर लिया। तो ये गारंटी नहीं है इफ योर फादर हैज टेकन अप सम प्रोफेशन और ऑक्यूपेशन यू विल बी इन दैट ओनली, बट चांसेस आर वेरी हाई। लॉजिक समझ में आया कि नहीं आया? बट गारंटी नहीं है। तो वैसे ही बच्चों यहां पे भी रिकॉर्डिंग अगर सही है, आगे सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, हम तो गलतियों की बात करने बैठे हैं। तो जर्नल मेरा गलत, एरर कुड बी डबल,
जर्नल मेरा सही, एरर कुड बी सिंगल। समझ में आया बच्चों? पक्का? कंफर्म? तो अपडेट कर लीजिए झटपट। दो वर्ड्स याद रखिएगा। पुटिंग द ट्रांजैक्शन इन जर्नल इज कॉल्ड एज रिकॉर्डिंग, पुटिंग द ट्रांजैक्शन फ्रॉम जर्नल इनटू लेजर इज कॉल्ड एज पोस्टिंग। याद रहेगा? अगर जर्नल गलत है, एरर कौन सा होगा बच्चों? डबल। जर्नल एकदम सही है बच्चों, एरर कुड बी सिंगल, एरर कुड बी डबल। तो ये दो बातें तो याद हो गई कि जर्नल गलत है, बहुत ज्यादा उम्मीद है कि एरर डबल होगा। जर्नल अगर सही है तो एरर सिंगल भी हो सकता है या डबल भी हो सकता है। ओके, इन बातों को बच्चों याद रखिएगा। इस चैप्टर में पढ़ाई बहुत ही आसान है। बी क्विक टू दिस। सो ये दो शब्द क्लियर हो गए, व्हाट इज रिकॉर्डिंग एंड व्हाट इज पोस्टिंग। चलो बच्चों, अब चलते हैं बच्चों, कुछ थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट समझते हैं बेस्ड ऑन अकाउंटिंग। सबसे पहला एरर आपके सामने जो आ रहा है बच्चों, दैट इज कॉल्ड एज एरर ऑफ ओमिशन। अब ओमिशन होता क्या है? एज अ स्टूडेंट बच्चों, जब आप कॉपी में नोट्स लिखते हैं और कुछ गलत हो जाता है, आप क्रॉस कर देते हैं और लिख देते हैं बड़ा बड़ा OMIT, ओमिट। मतलब इस पेज को ओमिट कर दिया जाए, हटाया हुआ मान लिया जाए। तो ओमिशन के भी दो मतलब होते हैं। वन इज कॉल्ड एज कंप्लीट ओमिशन एंड अदर इज कॉल्ड एज पार्शियल ओमिशन। ट्रांजैक्शन हुआ बुक्स में, सैलरी पेड बच्चों, व्हाट? सैलरी पेड। और आप इसकी एंट्री करना ही भूल गए, ना आपने सैलरी को डेबिट किया, ना आपने कैश को क्रेडिट किया। दिस इज नोन एज एरर ऑफ कंप्लीट ओमिशन। सैलरी पेड जर्नल एंट्री तो लिखी गई है, कैश बुक में बाय सैलरी भी लिखा गया है, बट वाई प्रिपेयरिंग सैलरी अकाउंट वी शुड बी पुटिंग ऑन द डेबिट साइड टू कैश। ये लिखना हम भूल गए बच्चों। इट इज कॉल्ड एज व्हाट? पार्शियल ओमिशन। मम्मी ने घर में आपको 5 काम करने को बोले थे, व्हेन शी वेंट फॉर एन आउटिंग, आपने एक भी काम नहीं किया। इट इज नोन एज व्हाट चिल्ड्रन? कंप्लीट ओमिशन। 5 में से 4 काम आपने निपटा दिए, वाटर करना था प्लांट्स को गार्डन में, वो आपने काम नहीं किया। इट इज नोन एज व्हाट चिल्ड्रन? एरर ऑफ पार्शियल ओमिशन। खोपड़े में बात गई। अब बच्चे कहेंगे सर ये क्या लिखा है, ट्रायल बैलेंस, अग्रीज डिसअग्रीज। बताते हैं, परेशान मत होइए। आपने मोहन को गुड्स क्रेडिट पे बेचे, व्हाट वुड बी द जर्नल एंट्री चिल्ड्रन फॉर दिस? मोहन टू सेल्स। सेल्स बुक में आप मोहन का नाम लिखते, फिर सेल्स अकाउंट में टोटल ट्रांसफर होता, फिर उसके बाद मोहन में आप लिख देते टू सेल्स, और आपने कुछ भी नहीं लिखा, आपने कुछ भी नहीं लिखा। तो बुक से ये पूरा का पूरा 10,000 का ट्रांजैक्शन क्या है? गायब। सो कौन सा ओमिशन होगा बच्चों? कंप्लीट या पार्शियल? कंप्लीट। तो सेल्स नॉट रिकॉर्डेड तो क्रेडिट छोटा हो गया, मोहन में डेबिट नॉट रिकॉर्डेड तो डेबिट भी छोटा हो गया। तो क्रेडिट भी छोटा है और डेबिट भी छोटा है, दोनों साइड शॉर्ट है। बट दोनों साइड आपस में बराबर होगी कि नहीं होगी ट्रायल बैलेंस की बच्चों? सेंस करिए, सेंस करिए, सेंस करिए। 5 लीटर पेंट 5 फीट वॉल पे करना था, आप 3 लीटर पेंट करके खरीद के लाए, तो 3 लीटर पेंट यूज हुआ, 3 फीट की वॉल भी पेंट हो गई। 2 लीटर ना पेंट आया, 2 फीट की ना वॉल पेंट हुई, तो दोनों काम आधे हो गए। तो ना आपने मोहन को डेबिट किया तो डेबिट भी बुक्स में कम हो गया, और ना आपने सेल्स को क्रेडिट किया तो सेल्स भी बुक्स में कम हो गया। तो दोनों अकाउंट बच्चों कम कम है। तो ट्रायल बैलेंस टैली तो करेगा, बट विद द शॉर्ट टोटल और हाई टोटल? शॉर्ट टोटल। पीपल आर एबल टू सेंस दिस और नॉट? बुक्स में 10,000 का डेबिट भी गायब है और 10,000 का क्रेडिट भी गायब है, तो दोनों शॉर्ट है। तो ट्रायल बैलेंस विल अग्री बट विद शॉर्ट टोटल। तो यहां पे हमें लिखना पड़ेगा ट्रायल बैलेंस अग्रीज विद व्हाट चिल्ड्रन? शॉर्ट टोटल। अग्रीज विद शॉर्ट टोटल। अब मान लीजिए अगर मैं आपसे बोलूं कि आपने सेल्स बुक में तो रिकॉर्डिंग की, बट मोहन में लिखना भूल गए, तो कौन सा एस्पेक्ट बुक्स में है और कौन सा नहीं है बच्चों? क्रेडिट वाला है बट डेबिट वाला नहीं है। या इफ आई से सेल्स बुक में लिखना भूल गए बट मोहन में लिख दिया, अब क्या है और क्या नहीं है बच्चों? डेबिट है बट क्रेडिट नहीं। तो ट्रायल बैलेंस ऐसा होगा, पुल हो जाएगा ट्रायल बैलेंस को, एक साइड टोटल ज्यादा होगा और एक साइड टोटल कम होगा। तो ट्रायल बैलेंस विल डिसअग्री। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो इसमें आपको पूरा नहीं लिखना है, बिकॉज यू विल गेट द वर्कबुक, उसमें सब लिखा हुआ है। जितना मैं लिख रहा हूं बच्चों आपके लिए इंपॉर्टेंट है, बस आप उतना लिखिए, सिर्फ आप उतना लिखिए बच्चों। प्लीज कॉपी ओनली द शेडेड पार्ट चिल्ड्रन, ओनली द शेडेड पार्ट। एक एरो ड्रॉ कर लीजिएगा, बस। समझ में आ गई बात?
तो इफ द ट्रांजैक्शन इज नॉट रिकॉर्डेड इट इज कंप्लीट ओमिशन. ट्रायल बैलेंस टैली तो होगा बट दोनों तरफ कम टोटल होगा. क्रेडिट इज देयर बट डेबिट इज नॉट देयर. डेबिट इज देयर बट क्रेडिट इज नॉट देयर. ट्रायल बैलेंस आपका डिसअग्री करेगा. तो ओमिशन का मीनिंग सबको समझ में आ गया. नॉट रिकॉर्डेड इन फुल तो कंप्लीट ओमिशन. पार्ट रिकॉर्डेड पार्ट नॉट रिकॉर्डेड तो इट इज कॉल्ड एज पार्शियल ओमिशन. पार्शियल ओमिशन में आपका ट्रायल बैलेंस टैली नहीं करेगा. अभी मैं थोड़ी देर पहले बोल रहा था ना, ट्रायल बैलेंस देख के पता लग जाता है कि एरर है कि नहीं. तो अगर आपका ट्रायल बैलेंस एक साइड कुछ और दूसरी साइड कुछ और टोटल दिखा रहा है तो समझ जाइए बुक्स में कौन सा एरर हो सकता है बच्चों. पार्शियल ओमिशन. सर आप ये क्यों बोल रहे हो सकता है? अभी और भी 4-5 कैटेगरीज हैं, वो भी हो सकते हैं. और अगर ट्रायल बैलेंस दोनों तरफ टैली कर गया तो क्या इसका मतलब सब कुछ भला चंगा है? इंसान एकदम सड़क पे ठीक से वॉक कर रहा था, अचानक आपने देखा चौराहे पे जाके फेंट हो गया, बाद में पता लगा कि कार्डियक अरेस्ट हो गया, मतलब हार्ट की प्रॉब्लम रही होगी उसको. तो कैन वी से अ पर्सन वॉकिंग ऑन द रोड फिट एंड फाइन इज मेडिकली ऑल्सो फिट? हो सकता है वो मेडिकली फिट ना हो, तो उसका ट्रायल बैलेंस अग्रीड है. तो ऐसे कोई इंसान आप उन्हें बोलेगा अरे ट्रायल बैलेंस तो अग्री कर गया, फिर कैसे चलेगा? बी क्विक, चल बी क्विक. चलिए, आई एम नॉट रीडिंग इट टेक्स्ट बाय टेक्स्ट बिकॉज इसमें लिखा वही है जो मैंने ही लिखा और मैंने ही आपको समझाया अभी अभी. तो आई होप सो सबको ये बात समझ में आ गई बच्चों. चलिए, मूविंग नेक्स्ट. एरर ऑफ कमीशन. सर क्या ये घूस उस दी गई है, घूस खिलाई गई है तब ये गलती करवाई गई है? नहीं बच्चों, ऐसा कुछ भी नहीं है. कमीशन वर्ड जो है इसमें दो बातें याद रखिएगा. ओमिशन तो हुआ है, थोड़ा सा कम हुआ है. सर मतलब बहुत सिंपल है. आप याद करिए अपने बचपन की कहानियां, मतलब वो ओरिजिनल वाला बचपन नहीं, क्लास 11th वाला बचपन. स्टार्टिंग में बच्चे लेजर बनाते थे और जब टीचर बोलता था जर्नल एंट्री है कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, तो अब तो आप बहुत प्रोफेशनल हो गए हैं, तो कैश अकाउंट में टू सेल्स और सेल्स में बाय कैश लिखना सीख गए. नहीं तो स्टार्टिंग में कभी कभी आपने ऐसा भी किया होगा, कैश अकाउंट में टू सेल्स लिखना था और आपने गलती से बाय सेल्स लिख दिया. आपने सेल्स में बाय कैश लिखना था और गलती से टू कैश. कभी आपने ऐसी गलती की होगी? नहीं सर हमने कभी ऐसी गलती नहीं की है. चलिए अच्छा मान लेते हैं, डोंट गेट अनॉयड. कैरेट डाउन डेबिट में आ रहा था, गलती से क्रेडिट में लिख बैठे, और क्रेडिट में आ रहा था गलती से डेबिट. नहीं सर ऐसा भी कभी नहीं हुआ हमसे. अच्छा चलिए कोई बात नहीं, थोड़े बड़े बन जाइए. टोटल के बाद ब्रॉट डाउन डेबिट में लिखना चाहिए था आपको, बट आपने गलती से क्रेडिट में लिख दिया. या क्रेडिट में लिखना चाहिए था गलती से. नहीं सर ऐसा भी कभी नहीं हुआ. तो फिर आप दिव्य ज्ञानी हैं, कोई ऐसी समस्या की बात नहीं है. तो अगर आपने ऐसा नहीं किया तो आपके दोस्तों ने तो ऐसा किया होगा ना, तो संगति तो थी नालायकों वाली कम से कम. तो यहां पे अगर आपने पोस्टिंग गड़बड़ कर दी ट्रांजैक्शन की, या आपने बच्चों टोटलिंग गलत कर दी, या आपने बैलेंसिंग गलत कर दी, अगर ये सब हरकतें आपकी वजह से हो चुकी हैं, आपने ऐसा कुछ किया है बच्चों, द एरर इज कॉल्ड एज व्हाट? एरर ऑफ कमीशन. सर ट्रायल बैलेंस यहां अग्री करेगा? 101% अग्री नहीं करेगा. कैश अकाउंट में बाय बैलेंस कैरेट डाउन आना था, आपने टू बैलेंस कैरेट डाउन लिख दिया. कैश अकाउंट में टू बैलेंस ब्रॉट डाउन होना था, आपने बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन बना दिया. डेबिट बैलेंस क्या बन गया? क्रेडिट बैलेंस. ट्रायल बैलेंस में भी गलत जगह पोस्ट हो जाएगा. क्या टैली करेगा ट्रायल बैलेंस? बिल्कुल नहीं करेगा. कभी कभी बच्चे क्या करते थे, सब्सिडरी बुक्स का टोटल गलत रिकॉर्ड कर देते थे. कभी कभी जर्नल में तो एंट्री ठीक होती है, वैल्यू भी ठीक होता है, और गलती कहां पे करते हैं? लेजर में. जरा आ जाते हैं इधर बच्चों, जरा ध्यान दीजिएगा बातों पे. फर्नीचर टू रोहन, नजर आ रहा है बच्चों? नजर आ रहा है? फर्नीचर में क्या पोस्टिंग करनी चाहिए थी हमको? फर्नीचर अकाउंट में चिल्ड्रन व्हाट पोस्टिंग वी शुड बी डूइंग? टू रोहन. एंड रोहन में क्या लिखना चाहिए था हमको? बाय फर्नीचर. देखिए हमने दोनों में अलग साइड पोस्टिंग कर दी कि नहीं? डेबिट में लिखना था तो क्रेडिट में लिख दिया, और क्रेडिट में लिखना था तो डेबिट. है तो डबल साइडेड, बट इस अप्रोच में आप इसको बोलेंगे एरर ऑफ कमीशन. लॉजिक समझ में आ गया? इंस्टॉलेशन चार्जेस एंट्री इज परफेक्टली करेक्ट. मशीनरी अकाउंट में टू कैश वी शुड बी पुटिंग हाउ मच चिल्ड्रन? 5000. बट हमने कितना लिखा है बच्चों? 500. है तो सिंगल साइडेड, बट इस अप्रोच में आप इसे भी क्या बोलेंगे? कमीशन. तो जब साइड का प्रॉब्लम हो, न्यूमरल प्रॉब्लम हो, द एरर इज कॉल्ड एज एरर ऑफ कमीशन. याद रखेंगे सब लोग बच्चों? पक्का? तो दो बातें आपको नोट डाउन करनी है. साइड इज wrong, or you can say
अमाउंट इज रॉन्ग। तो साइड और अमाउंट अगर गलत होगा तो एरर वुड बी क्लासिफाइड एज व्हाट बच्चों? एरर ऑफ कमीशन, एंड ट्रायल बैलेंस इन दिस केस happens to disagree. I repeat children, trial balance in this case happens to disagree. क्योंकि अगर अमाउंट गड़बड़ हुआ तो भी ट्रायल बैलेंस में गलत चीज जा रही है, साइड अगर गड़बड़ हुआ तो डेबिट का क्रेडिट और क्रेडिट का डेबिट, तो टैली कभी करेगा ही नहीं। आप बैंक ओवरड्राफ्ट को डेबिट में लिख दें ट्रायल बैलेंस में, और रेंट पेड को क्रेडिट में लिख दें, टैली करेगा कभी? बिल्कुल भी टैली नहीं करेगा। मेमोरी कार्ड वाले स्लॉट में सिम कार्ड लगा रहे हैं और सिम कार्ड वाले स्लॉट में मेमोरी कार्ड लगा रहे हैं, कह रहे हैं मोबाइल पगला गया है, ना सिग्नल पकड़ पा रहा है ना डेटा स्टोर कर पा रहा है, मोबाइल नहीं कार्ड लगाने वाला पगला गया है। तो इट इज एरर ऑफ व्हाट चिल्ड्रन? एरर ऑफ व्हाट? कमीशन। बच्चे को सिरप पिलाना था, दादाजी पी लिए, दादाजी को टैबलेट खानी थी, बच्चा खा लिया, तो बच्चा उल्टी कर दिया और दादाजी का इलाज ही नहीं हो पा रहा है, क्योंकि सिरप अब दादाजी को थोड़ा असर करेगी, उसमें थोड़ा कंसंट्रेशन बढ़ाना पड़ेगा। समझिए बच्चों बात को पक्का? तो कमीशन कब होगा? जब अमाउंट गड़बड़ हो या साइड गड़बड़ हो। गधे का एरर एस, अमाउंट एंड साइड। इसको और अच्छे तरीके से लिख देते हैं वॉज। रॉन्ग अमाउंट और साइड, आप लोग कॉन्ग्रुएंसी पढ़ते थे ना, उसमें ऐसे ही होता था ना, साइड साइड साइड, साइड एंगल साइड, एंगल एंगल एंगल, एंगल साइड एंगल वगैरह वगैरह। हाँ, तो वॉज याद कर लीजिए, वॉज। तो एरर ऑफ कमीशन वॉज। रॉन्ग अकाउंट, सॉरी अमाउंट और साइड अगर हो गया बच्चों तो इट इज एरर ऑफ कमीशन। और कभी कभी अकाउंट में भी लग जाता है ये, आपको कैश अकाउंट में लिखना था, बैंक में लिख दिया, और बैंक में लिखना था, कैश में लिख दिया, तब भी यहां पे ये बात कमीशन की हो जाएगी। Quickly put it, children. The code word is well understood by all. So wrong amount or account and side. The error is called as error of commission. चलिए, डुप्लीकेशन। आपने बच्चों ऐसी मूवीज देखी होंगी जहां पे एक हीरो का डबल रोल होता है, isn't it? हाँ सर, सीता और गीता, राम और श्याम, शाहरुख खान की एक मूवी आई थी डुप्लीकेट, या डॉन मूवी आपने देखी होगी। पुरानी वाली डॉन में अमिताभ बच्चन डुप्लीकेट डबल रोल में थे, और नई वाली डॉन में शाहरुख खान। तो डुप्लीकेशन क्या होता है? 10,000 के गुड्स या एसेट खरीदी एंड यू रिकॉर्डेड डबल। सर अगर 3 बार रिकॉर्ड हो गया तो ट्रिप्लीकेट, 4 बार हो गया तो क्वाड्रपुलेट, प्रोसेसर नहीं है, 6 बार हो गया हेक्सापुलिकेशन, 8 बार हो गया ऑक्टालिकेशन, 10 बार हो गया टेंटालिकेशन। ऐसा कुछ नहीं होगा। तो एक बार रिकॉर्ड हुआ तो सही है भाई, मोर देन वन है तो डुप्लीकेशन। तो ट्रांजैक्शन रिकॉर्डेड मोर देन वंस, ट्वाइस, थ्राइस, इट इज डुप्लीकेशन। ट्रायल बैलेंस टैली करेगा बट हायर टोटल से, टैली करेगा बट हायर टोटल से, क्योंकि दोनों में वैल्यू बढ़ी है, डेबिट एस्पेक्ट में भी एज वेल एज क्रेडिट में भी। तो आप यहां पे लिखेंगे ट्रायल बैलेंस अग्रीज विद हायर टोटल्स। व्हाट इट? तो बस आप इतना सा कॉम्पोजिशन नोट डाउन करेंगे। चलो, एरर ऑफ डुप्लीकेशन recorded more than once, and then you will write trial balance agrees with the higher totals. Quickly chaliye, moving next children, error of compensation और error of principal। बड़े कंफ्यूजिंग एरर्स होते हैं बच्चों, बड़े कंफ्यूजिंग एरर्स होते हैं। क्या कंफ्यूजन होता है, ध्यान से सुनिएगा। मैं इसके लिए आपको एक ट्रांजैक्शन लेकर एक्सप्लेन कर रहा हूं चिल्ड्रन, तो ध्यान दीजिएगा मेरी बात पे। Suppose the transaction is salary paid rupees 5,000 debited to wages account. I repeat children, salary paid 5,000 debited to wages account. खोपड़े में बात गई। What should be the journal entry for salary paid children? सैलरी पेड की एंट्री बच्चों क्या होगी बताइए? इट्स अ सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश। आपने गलती से कहां पे लिख दिया बच्चों? वेजेस में, तो एंट्री क्या बन गई? वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश। व्हाट इज एब्सोल्युटली करेक्ट इन योर जर्नल एंट्री? कैश। और गलती आपसे कहां पे हो गई चिल्ड्रन? सैलरी में एंड वेजेस में। बच्चों सैलरी में और वेजेस में क्या आपको कुछ सिमिलैरिटी नजर आती है? दोनों एक्सपेंस है, दोनों नॉमिनल अकाउंट है। आई रिपीट,
दोनों एक्सपेंस है, दोनों नॉमिनल अकाउंट है, दोनों आपके प्रॉफिट को कम करेंगे. दिस एरर वेयर द नेचर ऑफ अकाउंट इज सेम बट नेम इज डिफरेंट. आई रिपीट, नेचर इज सेम बट नेम इज डिफरेंट, कॉल्ड एज एरर ऑफ कॉम्पनसेशन. फर्क सिर्फ इतना है, ट्रायल बैलेंस में सैलरी डेबिट में जाना चाहिए था, बट नाउ विच अकाउंट वुड बी गोइंग चिल्ड्रन? वेजेस. तो ट्रायल बैलेंस आपका 101% अग्री करेगा विद करेक्ट टोटल्स. आई रिपीट चिल्ड्रन, ट्रायल बैलेंस विल अग्री विद करेक्ट टोटल्स. तो सर फर्क क्या पड़ता है? फर्क अभी नहीं पड़ता बच्चों, जब आप फाइनल अकाउंट पढ़ेंगे तो फर्क पड़ेगा. वेजेस है डायरेक्ट एक्सपेंस और सैलरी है इनडायरेक्ट एक्सपेंस. प्रॉफिट कल को जब आप निकालेंगे तो एक होता है बच्चों ग्रॉस प्रॉफिट और एक होता है नेट प्रॉफिट, वहां पे गड़बड़ी आ जाएगी. तो अगर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एक्सपेंस की कोई डेफिनेशन अकाउंटिंग में कभी बनी ही ना होती तो शायद हम इसे एरर भी कभी ना बोलते हैं. गॉट इट? एक एग्जाम्पल आसान सा कॉम्पनसेशन का ये था. एक और एग्जाम्पल दे सकता हूं. परचेज बुक 10,000 रुपए से बढ़ गई गलती से और सेल्स भी 10,000 से बढ़ गई, तो ये भी कॉम्पनसेट कर दिया. एक तरफ खर्चा बढ़ा और एक तरफ कमाई बढ़ी. बट देयर बच्चों आपका ट्रायल बैलेंस करेक्ट टोटल से एग्री नहीं होगा, फिर वो हाई टोटल से एग्री होगा. तो कॉम्पनसेट का मतलब सेटलअप हो गया, दोनों जगह में डेफिशिएंसी कहीं नहीं है. बट एग्जैक्ट एग्जाम्पल बच्चों यही है जो आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है, एरर ऑफ कॉम्पनसेशन का. ऐसे अकाउंट जिनका नेचर सेम होगा बट नाम फर्क होगा, एरर ऑफ कॉम्पनसेशन. समझ में आ गई बात? अब इसी में एक मैं आपको एरर ऑफ प्रिंसिपल दिखाता हूं, ध्यान से सुनिएगा. हाँ बोलिए मलविया जी. क्या? हाँ ये हमेशा डबल साइडेड होगा. बॉट गुड्स फॉर कैश फ्रॉम मिस्टर एम ₹10,000. चिल्ड्रन, इज द ट्रांजैक्शन वेल विजिबल टू एवरीबडी? मिस्टर एम से आपने 10,000 रुपए का सामान खरीदा. क्या होगी जर्नल एंट्री चिल्ड्रन? परचेज टू एम. बट कुछ लोगों ने एंट्री कर दी बच्चों परचेज टू कैश. तो अब मेरे को लोग बताएंगे सही एंट्री क्या है. परचेज टू एम सही एंट्री. चलिए, इनकी दिमागी हालत थोड़ी गड़बड़ है तो ये सही हो जाएगी अपने आप. कुछ दिन में दवाइयां आती हैं होमवर्क की दवाई जब खा लेंगे तो ये सही हो जाता है. ठीक है, इसके लिए होमवर्क डॉक्टर को विजिट करना पड़ेगा. कोई बात नहीं, दिमागी हालत गड़बड़ा जाती है. तो बॉट गुड्स फॉर कैश है तो करेक्ट एंट्री इज परचेज टू कैश. बट कुछ बेवकूफों ने एंट्री बताई थी परचेज टू एम. बट कोई बात नहीं, उनके अंदर रेक्टिफिकेशन की थीम आ चुकी है, थीम ऑफ रेक्टिफिकेशन, कि सर गलत एंट्री बढ़ाएंगे तो बच्चे समझेंगे कैसे. समझ में आ गया? तो जैसे वो चूहों पे दवाइयां टेस्ट करनी होती है डायबिटीज की, तो पहले चूहे के अंदर वो इंजेक्शन लगाया जाता है जिससे डायबिटीज हो. समझ में आ गया? फिर दवाई का इंजेक्शन लगाएंगे कि वो उस डायबिटीज को कंप्लीट सही कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा. जैसे कोविड की दवाई चूहे पे टेस्ट हुई, पहले उसके अंदर कोरोना वायरस डाला गया, फिर दवाई डाली गई कि वो वायरस को मार पाती है कि नहीं. तो कुछ लोगों के अंदर रेक्टिफिकेशन की आत्मा चली आई है, मतलब उनके खून में आ चुका है, एकदम दिल से पढ़ रहे हैं, 3D पढ़ रहे हैं. व्हाट इट क्लियर? रिजल्ट आएगा तो घर में इलाज उनका 9D में होगा. चलिए, तो परचेज टू एम इज द रॉन्ग एंट्री एंड परचेज टू कैश इज द करेक्ट एंट्री. दिमाग की बत्ती जलाइए, मेंटोस खाए बगैर, और पिंकी आंटी हमारे बीच में आ चुकी हैं. करेक्ट अकाउंट कौन सा था बच्चों? कैश. बट आपने क्या यूज कर लिया गलती से बच्चों? एम. तो एम का नेचर है पर्सनल और कैश का नेचर है रियल. जब बच्चों आपने अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स में, अकाउंटिंग रूल्स में, कॉन्सेप्ट्स में कोई गड़बड़ी कर दी, द एरर इज कॉल्ड एज एरर ऑफ प्रिंसिपल. ध्यान से सुनिएगा. डेबिट करना था नॉमिनल अकाउंट, हुआ भी नॉमिनल अकाउंट, बट नाम बदल गया, इट इज कॉम्पनसेशन. मोहन लिखना था, गोविंद लिख दिया. समझ में आ गया? राम लिखना था, सीताज हस्बैंड लिख दिया. लक्ष्मण लिखना था, सीता मैया का देवर लिख दिया. इट इज एरर ऑफ कॉम्पनसेशन. नेचर सेम होना चाहिए, नेम फर्क हो सकता है, बट जब नेचर ही फर्क हो गया, एरर ऑफ प्रिंसिपल. पापा के लिए पैंट शर्ट लेके आनी थी बर्थडे में, आप टी शर्ट और जीन्स ले आए, लाए तो पापा के लिए ही है, एरर ऑफ कॉम्पनसेशन.
जीन्स और टी शर्ट लेके आनी थी, साड़ी लेते आए। एरर ऑफ प्रिंसिपल। समझ में आ गया? मम्मी ने बोला अरहर की दाल बना लेते हैं, बैंगन आलू की सब्जी बना लेते हैं, राइस होगा, रोटी होगी, अचार चटनी पापड़ सैलेड सर के डिनर के लिए। तो बैंगन आलू की जगह भिंडी की सब्जी बन गई, अरहर की दाल की जगह ब्लैक दाल बन गई, बट दाल तो बनी ना, तो इट इज एरर ऑफ कॉम्पनसेशन। बट वेजिटेरियन फूड की जगह राम 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 नॉन वेजिटेरियन फूड सर्व कर दिया, या सी फूड सर्व कर दिया, केकड़ा पेकड़ा टाइप, इट इज एरर ऑफ प्रिंसिपल। जाना था अपनी एक्टिवा से, चले गए पापा की एक्टिवा से मम्मी को लेकर शॉपिंग कराने, एरर ऑफ कॉम्पनसेशन। एक्टिवा से जाना था, बैलगाड़ी से चले गए, एरर ऑफ प्रिंसिपल। एलईडी ट्यूबलाइट लेनी थी फिलिप्स की, आप ओरिएंट की ले आए, कोई बात नहीं है तो एलईडी ट्यूबलाइट, एरर ऑफ कॉम्पनसेशन। लेनी थी एलईडी ट्यूबलाइट, आप हैलोजन लैंप ले आए, एरर ऑफ प्रिंसिपल। इन्वर्टर लेना था माइक्रोटेक का, आपने लेटेस्ट से स्यूकैम का ले लिया, तो कॉम्पनसेशन, या वीगार्ड का ले लिया। इन्वर्टर लेना था, आपने टरबाइन लगा ली पूरी घर में इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने वाली, या थोड़ा ज्यादा हो गया सर ये तो, आपने जेनसेट खरीद लिया, इट इज प्रिंसिपल। लेना था रेडमी का सो कॉल्ड 15,000 का मोबाइल जिसमें स्नैपड्रैगन G95 हीलियो प्रोसेसर लगा है, आपने रियलमी ले लिया विद द सेम प्रोसेसर, इट इज कॉम्पनसेशन। लेना था एंड्रॉइड, ले आया iOS या टिक टिक वाला फोन, इट इज कॉल्ड एज प्रिंसिपल। समझ में आया बात? लेनोवो का लैपटॉप लेना था, डेल का ले लिया, है दोनों में विंडोज 11, कॉम्पनसेशन हो गया। लेना था विंडोज बेस्ड, ले लिया iOS बेस्ड या एंड्रॉइड बेस्ड, इट इज कॉल्ड एज प्रिंसिपल। समझे बात को बच्चों? पक्का? तो प्लीज कॉपी दीज एग्जांपल्स वेरी क्विकली। इंस्टॉलेशन चार्जेस पेड फॉर मशीन, बच्चे गलती से एंट्री कर देते हैं इंस्टॉलेशन चार्जेस टू कैश, होनी चाहिए मशीन टू कैश। तो इंस्टॉलेशन चार्जेस तो नॉमिनल अकाउंट है, बट मशीन इज अ रियल अकाउंट, दिस इज एरर ऑफ प्रिंसिपल। लिखना था वेजेस, लिख गए रेंट, कोई फर्क नहीं पड़ता, नेचर तो सेम ही है, एरर ऑफ कॉम्पनसेशन। लिखना था राहुल गांधी, लिख गए राहुल लेटर्स से नेहरू, तो इट इज एरर ऑफ कॉम्पनसेशन। ओके, बी क्विक बी क्विक। सो लेट्स प्रोसीड फर्दर, और आपको मिलेगी आपकी आखिरी कैटेगरी जो प्रैक्टिकली बकवास कैटेगरी है। पुराने जमाने में बच्चों अकाउंटिंग ह्यूमन बींग्स किया करते थे मैनुअली, आजकल कंप्यूटर्स पे करते हैं। तो क्लर्क से ही कोई ना कोई गलती होती थी, जो आपने ऊपर अभी पढ़े ढेर सारे एरर्स, तो इन सारे एरर्स को हम क्या बोलेंगे? क्लेरिकल एरर। तो इसकी कोई खास डेफिनेशन नहीं है, एक छोटी सी डेफिनेशन आप ये बोल सकते हैं, अप टिल लेजर एवरीथिंग वाज ऑल राइट, व्हाइल पुटिंग इट इनटू ट्रायल बैलेंस द मिस्टेक हैपेंड। तो सच टाइप ऑफ एरर कुड बी कॉल्ड एज क्लेरिकल एरर। व्हाट इट क्लियर? एल्स आप किसी भी एरर को क्लेरिकल एरर का नाम दे सकते हैं। समझ में आ गई बात? चलिए, तो आज का ज्ञानवर्धन यहीं पे कंप्लीट होता है। आपका बस छोटा सा एक होमवर्क है, इस रिकॉर्डिंग को देख के एक बार एरर्स का रिवीजन कर लीजिएगा, फिर मैं आपको अगले टर्न पे इस पे कुछ क्वेश्चनिंग कराऊंगा। ठीक है? चलिए, दैट्स ऑल फॉर टुडे। चलो।